हेलो गाइस, एपिसोड 4। कुछ एल्फ गोब्रू से हेल्प मांगने आते हैं। वो बताते हैं कि इंसान हमारा ट्रेजर लूटना चाहते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो एल्फ गोब्रू को 1 महीने का खाना ऑफर करते हैं। गोब्रू जी को उनकी ऑफर अच्छी लगती है, लेकिन गोब्रू उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है कि पहले अपना एटीट्यूड ठीक करो और सिंसियर होकर हेल्प मांगो। एल्फ गुस्से में अपनी तलवार निकालने लगता है तो गोब्रू धाड़ मारता है और एल्फ डर जाते हैं। गोब्रू उससे गर्दन से पकड़ के कहता है कि अपने आदमियों से कहो निशाना लगाना बंद करें, और सभी छुपे हुए एल्फ हैरान होते हैं। उनमें से एक गोब्रू को तीर मारता है, लेकिन गोब्रू उसका तीर काट देता है और अपना वर्मिलियन स्पेयर ज़मीन में मारता है, जिससे सभी एल्फ खतरे में पड़ जाते हैं। इसके बाद वो एल्फ वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन गोब्रू कुछ स्लाइम का शिकार करता है, जिनके कोर खाने पर उसे कुछ एबिलिटीज़ मिलती हैं, जिनमें फूड रिजनरेशन और ऑटो रेप्लिकेशन भी होती है। गोब्रू अपने खून से ऑटो रेप्लिकेशन टेस्ट करता है, जिससे उसका छोटा सा क्लोन बन जाता है और इससे गोब्रू खुद को भी देख सकता है। तो उसे एक आइडिया मिलता है। वो लड़कियों को कुछ सूट पहनने का बोलता है जिनमें उसका खून शामिल होता है, इससे वो उन्हें कहीं भी ट्रैक कर सकेगा। अगले दिन उसका क्लोन एल्फ को नोटिस करता है, जो फिर से गोब्रू की तरफ आ रहे थे। वो जैसे गुफा में पहुंचते हैं, गोब्रू धाड़ मारता है और वो डर के रह जाते हैं। गुफा से बाहर आते ही गोब्रू उन्हें रस्सी में जकड़ लेता है। इसके बाद एल्फ का लीडर बोलता है कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करके मेरी प्राइड को ठेस पहुँचाया। 2 और एल्फ कहती हैं इसमें हमारा कसूर नहीं, हमने अपने बॉस को रोकने की कोशिश की, ये नहीं माना। तो गोब्रू उनके लिए कंडीशन रखता है कि तुम्हारे बॉस को तो मैं मार दूंगा, बाकी सबको गोब्लिन्स के साथ लड़ना होगा, अगर जीत गए तो तुम आज़ाद। इसके बाद एल्फ गोब्लिन से मुकाबले में हार जाते हैं और हारने वाले 6 मेल एल्फ होते हैं, लेकिन गोब्रू फीमेल एल्फ्स को प्लॉट डेवलप करने के लिए आसान लड़ाई देता है। गोब्रू हारे हुए एल्फ्स और उनके बॉस को खा जाता है, जिससे उसे एबिलिटीज़ मिलती हैं। फीमेल एल्फ कहती हैं तुमने हमें छोड़ने का प्रॉमिस किया था। गोब्रू कहता है तुमने गोब्लिन से लड़ने की कोशिश की है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। गोब्रू जी वहाँ आता है, जो एल्फ्स के साथ प्लॉट डेवलप करने के लिए फुल एनर्जेटिक होता है। तो गोब्रू उसकी दाढ़ी पकड़ के कहता है प्रिजनर से दूर रहो। गोब्रू जी कहता है मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ प्लॉट डेवलप करने दो। अगले दिन गोब्रू जी एक बियर को मारता है, जिससे वो लेवल 100 पे पहुंच जाता है और वो भी एक रेड ओगर बन जाता है। फिर वो गोब्रू को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और एज यूजुअल लड़ाई में हार जाता है। इसके बाद गोब्रू गुफा में जाता है, जहाँ उसे एक इंसान मिलता है जो उसे सॉरी करता है और उसे एक गिफ्ट देता है। गोब्रू उस इंसान को नहीं पहचान पाता। अगले दिन गोब्रू अल्केमिस्ट के पास जाता है, जो उसे 4 न्यू होप गोब्लिन से इंट्रोड्यूस करवाती है। उनमें से एक मेज और एक क्लैरिक होता है। इसके बाद गोब्रू हाफसे को देखता है, वो भी एक रात में इवोल्व करके हाफ स्पेल लॉर्ड बन गई थी। फिर वो गोब्रू को अपनी पावर दिखाती है, जहाँ वो एक बार में 20 फायर बॉल मार सकती है। गोब्रू नोटिस करता है कुछ गोब्लिन्स को छोड़ के बाकी सब गोब्लिन्स जल्द इवोल्व कर रहे हैं। अगले दिन गोब्रू उन गोब्लिन से मिलता है, तो वो बताते हैं कि न्यू जनरेशन के गोब्लिन्स इवोल्व होकर स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, लेकिन हम इवोल्व नहीं हो रहे और इसलिए हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तुम हमें मारना चाहो तो मार दो। गोब्रू कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। जाने से पहले गोब्रू उन्हें एक नाइफ देता है। अगले दिन गोब्रू एक और को मारता है, जो एक इंसान का शिकार करके जा रहा था, जिससे उसे न्यू एबिलिटी मिलती है। इसके बाद गोब्रू एयरिंग बनाता है, जिनमें उसका खून भी शामिल होता है, जो एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह काम करती हैं। अगले दिन गैबी एक ट्राईहोन को मारती है और गोब्रू उस पर हीलिंग पावर टेस्ट करता है। ट्राईहोन ठीक होकर उनका दोस्त बन जाता है। इसके बाद एक बेयर और भेड़िए भी गोब्रू के पालतू बन जाते हैं और भेड़ियों की जिम्मे इंसानी लड़कियों की सुरक्षा होती है। डे 59 रेड हेयर गर्ल इवोल्व होकर शैडो सोल्जर बन जाती है और वो हंटिंग करने लगती है। तो गोब्रू को रियलाइज़ होता है कि उसे भी जिंदा रहने के लिए अब हंटिंग करके गोश्त खाना होगा, वरना वो मर जाएगी। डे 60 गोब्रू की डिटेक्शन सेंस बताती है कि कुछ कोबोल्ड्स इस तरफ आ रहे हैं, जिनका कोई पीछा कर रहा है। ये बहुत से स्केलेटन होते हैं जो गुफा में घुस जाते हैं। गोब्रू उसका सोर्स डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे गुफा के बाहर एक मेन सोर्स दिखता है। वो सभी स्केलेटन्स को मारने लगते हैं और गोब्रू 10 तक काउंट करते हुए उन स्केलेटन्स को मारते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है और मेन स्केलेटन को मार के खा जाता है, जिससे उसे न्यू एबिलिटीज़ मिलती हैं। इसके बाद कोबोल्ड उसे लॉर्ड कहते हुए सॉरी करते हैं। वो पूछता है लॉर्ड, तो वो बताते हैं कि हम खुदाई करते हुए वेलवेट की ट्रेजरी में घुस गए और उसके गार्डियन स्केलेटन जाग गए, तो हम अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा में घुस गए, बिकॉज तुम टेरिफाइंग ब्लैक ओगर फेमस हो गए हो। इसके बाद गोब्रू क्लैरिक से कहता है कि इनकी मरहम पट्टी करो, और वो अपनी गुफा में इतने सारे डिफरेंट किस्म के लोग देख के खुश होता है। ओके गाइस, यही था आज का एपिसोड।